उधर बांग्लादेश में उतरी अमेरिकी सेना, इधर भारतीय सेना लेकर उतरी टैंक। भारत ने कुचल दिया CIA का मिशन। कंधे पर हथियार टांगकर 6 रात चलते रहे भारतीय सेना के जवान। अचानक म्यांमार क्यों पहुंच गई भारतीय सेना? मुंह छिपाकर बांग्लादेश में घुसी अमेरिकी सेना। भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश देखकर पूरी दुनिया हैरान। जैसे ही बांग्लादेश में घुसे अमेरिकी कमांडो, इधर भारतीय सेना म्यांमार पहुंच गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सबसे बड़े ऑपरेशन को भारत की रॉ ने कुचल दिया है। एक हफ्ते पहले म्यांमार के आर्मी कमांडर भारत आए थे और उसी दौरान इस बात का इशारा मिल गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। उससे पहले रूस ने भी भारत को इशारा किया था कि नेपाल के बाद CIA का अगला टारगेट भारत हो सकता है। 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से भारतीय सेना के कमांडो 6 दिन और 6 रातों तक लगातार अपने मिशन को पूरा करने के लिए चलते रहे और अपना मिशन पूरा करके जब वीडियो जारी किया तो देखकर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। भारतीय सेना ने वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया है जब बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में तख्तापलट हो चुका है। नेपाल में तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में एक और खतरनाक खेल शुरू हो गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट अमेरिका ने इसलिए भी कराया था ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर पाए, क्योंकि शेख हसीना अमेरिका के मिलिट्री बेस वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बांग्लादेश की जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डा बनने का मतलब है पूरे दक्षिण एशिया में अमेरिका का दखल, और ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। अमेरिकी सेना के 120 सैनिक बांग्लादेश पहुंचे। ये अधिकारी चटगांव के एक 5 स्टार होटल में रुके, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि होटल के रजिस्टर में उनके नाम दर्ज नहीं है। ट्रंप और यूनिस की जब पोल खुल गई तो दोनों कह रहे हैं कि संयुक्त अभ्यास के लिए सेना पहुंची है। ये कमांडो भारत के त्रिपुरा और मिजोरम से लगती सीमा चटगांव के पास है। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। NSA अजीत डोभाल और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने घेरने के लिए भारतीय सेना को म्यांमार भेज दिया। मतलब कोई हरकत अगर गलती से भी हुई तो शायद सेना पूरे बांग्लादेश को कुछ ही मिनटों में धुआं बना देगी। वैसे भारतीय सेना की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ऐसे मिशन हमेशा अंडरग्राउंड और गुप्त ही होते हैं। बांग्लादेश और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर लाइटनिंग अभ्यास होते रहते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी सैनिकों का चुपचाप और बिना किसी रिकॉर्ड के आना ये बताता है कि किसी बड़े मिशन की तैयारी है। ट्रंप को पता है कि टैरिफ से भारत को नहीं तोड़ पाए तो कट्टरपंथियों का सहारा ले रहे हैं। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों को अपने यहाँ जगह दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारूद के ढेर में बैठ रहा है। भारतीय सेना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और ज्यादा सख्त हो गई है, क्योंकि ये वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कहा जाता है और बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत को इससे अलग करने का सपना देखता है। लेकिन जिहादी मोहम्मद यूनुस को देखिए, भारत अगर मदद न करे तो बांग्लादेश भूख से मर जाएगा, लेकिन चीन जाकर मोहम्मद यूनुस शी जिनपिंग से कहते हैं कि हम मिलकर भारत को चिकन नेक से अलग कर सकते हैं। लेकिन इस जाहिल को इतना नहीं पता कि जितना बड़ा उसका देश है, कुछ मिनट में उसे नक्शे से साफ किया जा सकता है। भारत अगर अपने जहाज ना दे तो दुनिया में व्यापार भी नहीं कर सकता। इसे ये भी नहीं पता कि अगर भारत पाकिस्तान से इसे अलग नहीं करता तो आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान का ही गुलाम होता। लेकिन जो जैसा करता है वैसे भरता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिहादी मुस्लिम देश हैं और सभी की हालत क्या है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका जो खेल बांग्लादेश के साथ खेल रहा है, उसे कुचलने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इधर बंगाल, उधर म्यांमार से भारतीय सेना घेर कर बैठी है। भारतीय सेना के त्रिशंक कोर के जवानों ने भी सिक्किम के सबसे खतरनाक इलाकों में 6 दिन 6 रात तक पूर्ण युद्ध भार के साथ रूट मार्च निकाला है। पूर्ण युद्ध भार का मतलब है युद्ध के दौरान जितना सामान लेकर सैनिक चलते हैं पूरी तैयारी के साथ। मतलब छोटी सी भी गलती हुई तो बांग्लादेश बच नहीं पाएगा और इस बार अमेरिका को भी भारत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारतीय सेना गोला बारूद दाग रही है और उधर म्यांमार में भी युद्ध अभ्यास के बहाने गोले बारूद दागे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और आदेश मिलते ही भारतीय सेना दुश्मन को धुआं बना देगी। क्या अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।